अस्सलाम वालेकुम। आज एलर्जी का आलमी दिन है। अमूमन लोग एलर्जी को कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं समझते, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। यही वजह है कि इसको आलमी दिन कहा गया, ताकि इसकी अहमियत वाज़िया हो और इसके हवाले से लोग जानने की कोशिश करें। इस दिन मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात और प्रोग्राम सेमिनार्स होते हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन का मसला है तो इस दफ़ा ऐसी तकरीबात नहीं हुई, लेकिन लोगों को आगाही दी जाती है मीडिया के हवाले से एलर्जी के बारे में। एलर्जी बाज़ औक़ात बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है और इंसान की मौत तक हो सकती है, क्योंकि हर इंसान का जो वजूद है वो एक मुख्तलिफ़ अनासर से बना हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी आम होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं हैं। आग, पानी, मिट्टी, हवा से बना हमारा ये जिस्म, इसमें तनासब कुदरत की तरफ से जो रखा गया है वो सब में एक जैसा नहीं है, और उसी तनासब की वजह से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ पेशे चुनते हैं, और अगर उसको पहचान कर वो पेशे चुने जाएं तो वो कामयाब रहते हैं। बहरहाल इस मौजू पर किसी दिन फिर बात होगी। अभी हम एलर्जी पर बात करें तो एक ही चीज़ होती है, वो कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ को अच्छी नहीं लगती। मसलन मेरी एक अजीज़ा है, तो वो जब भी फूल खिलने का मौसम आता है तो वो उसकी खुशबू से जो उसकी खिलने के मौसम की जो खुशबू है, उससे उसको सांस की शदीद बीमारी लाहक हो जाती है और उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और बाज़ औक़ात उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा वजूद कुछ चीज़ों को कबूल नहीं करता। और वो कहते हैं ना कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसी तरह अपने वजूद को पहचानने की ज़रूरत भी है और जानने की भी कि हमारा मिजाज कैसा है। आप देखें, एक ही चीज़ है, जब हम खाते हैं तो मुख्तलिफ़ लोग उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, उनकी सेहत पर बड़ा उसका अच्छा असर पड़ता है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, यानी उनके वजूद ने, उनके जिस्म ने उसको कबूल नहीं किया। तो एलर्जी का मसला भी ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा मौसम है कि जिससे आपको छींकें आ रही हैं, गर्द से आपको एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, धुएँ से एलर्जी है, खुशबू से एलर्जी है, मिट्टी से एलर्जी, किससे एलर्जी है। तो ये जब आप ये जान लें तो फिर आप उन चीज़ों से इतराज़ करें। और इसी तरह खाने पीने की चीज़ें हैं कि बज़ाहिर आपको लोग मशवरा देंगे कि ये चीज़ खाएं, वो खाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ खाने से मैं अक्सर बीमार पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ, तो मुझे इससे एतराज़ करना चाहिए। तो एलर्जी का एक आसान जो हल ये है कि हम अपने मिजाज को समझें, अपनी तबीयत को समझें कि हमें क्या चीज़ें सूट करती हैं और क्या चीज़ें सूट नहीं करती हैं, और फिर उसके मुताबिक अगर हम आगे बढ़ें तो मेरे ख्याल है कि ये एलर्जी से हमारी जान छूट सकती है। लेकिन अगर हम उस पर तवज्जो ना दें तो वो बहुत ही किस्म का हमारे लिए परेशान कुन मामला हो सकता है। और जो जल्द की एलर्जी है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। मुझे ज़ाती तौर पर मैं इसका शिकार हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ लोगों में जिल्द की 7 तह होती हैं और कुछ में 6। एक अरसा मैंने अपनी जो इस जिल्द के हवाले से मैंने इलाज करवाया, दुनिया के महंगे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकला कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचत है। कि जब भी आपने धूप में निकलना है, मुझे होता ये था कि जब मैं धूप में निकलती थी और धूप पड़ती थी तो मेरे हाथ और पाँव जो मतलब जिस्म जिस पर धूप बराह रास्त पड़ रही है, खुसूसन हाथ और चेहरा, वो इस तरह जलना शुरू हो जाते थे जैसे कि अंगारे पर जिस्म रखा। और बाज़ औक़ात मैं रो पड़ती थी उस जलन की शिद्दत से। और फिर बर्फ़ मलनी, और ज़ाहिर है कि हर वक्त आप दस्ताने पहन कर नहीं रह सकते। फिर हमारे यहाँ छतरी का भी इतना इस्तेमाल नहीं है कि गाड़ी से निकलते हुए आपको थोड़ी सी धूप लग गई तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती थी। और फिर उसका यही मुझे डॉक्टरों ने बताया कि आपका इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपने इस जलन से बचना है तो आपको एक तो मेकअप के ज़रिए आप अपने चेहरे को ढांपें,
اور دوسرا یہ کہ سن بلاک بھی لگائیں. اچھا میں نے سن بلاک لگا کر بھی دیکھا، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اس لمٹ کے بعد اس نے اثر کرنا ختم کر دینا، اور پھر یا تو آپ کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ سن بلاک لگائیں، یا پھر اپنے جو چہرے ہے اس پہ وہ میک اپ کی ایک طے بٹھائیں. اور وہ مجھے کرنی پڑی اس لیے کہ میرا دل کرتا ہے کہ کاش مجھے یہ الرجی نہ ہو، تو میں میک اپ نہ کروں بلکہ منہ دھوؤں اور ہلکی سی لپسٹک لگاؤں، کاجل ڈالوں اور دفتر آ جاؤں. لیکن مجھے وہ کرنا پڑتا ہے ورنہ میں سروائیو نہیں کر سکتی. نہ میں سورج کی جو دھوپ ہے وہ برداشت کر سکتی ہوں، نہ ہی یہ جو لائٹیں ہیں تیز قسم کی. تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک ہمارا جسم کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا علاج کرنا. اور جب سے پھر میں نے اس پہ عمل کیا کہ دھوپ میں نکلنا کم کیا، یا اس پہ اپنے چہرے پہ کچھ لگائے بغیر باہر نہ نکلی، تو پھر مجھے اس سے افاقہ ہوا اور اب میں ماشاءاللہ کافی بہتر ہوں. تو آپ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ اپنے وجود کو پہچانیں، اور دوسروں کے کہنے پر کہ یہ کریں وہ کریں یہ کریں، مطلب ہے کہ کھانے کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی، اگر کوئی چیز آپ کھاتے، مطلب کھانے کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں سے ہمارے وجود کو الرجی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کھاتے ہیں تو ان کے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، کچھ چہرے پہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، آنکھوں میں آ جاتی ہیں، یعنی اس خوراک کو ہمارا جسم قبول نہیں کرتا. تو مزاج جو ہوتا ہے نا، جیسا کہتے ہیں بادی گرمی، یہ ساری چیزیں جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہیں وہ غلط نہیں ہیں. تو آپ اپنے وجود کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ کو وہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی تو وہ مت لیں. بڑا آسان طریقہ ہے، یہ زندگی اتنی مشکل نہیں جتنی ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے، کیونکہ ہم زندگی اندھا دھند گزارتے ہیں. تھوڑی سی اگر ہم سوچ کر فکر کر کے اپنے آپ کو پہچان لیں، دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، یہ احتیاط ہم کر سکتے ہیں، تو ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. شکریہ.